प्रिय प्रतियोगी नमस्कार। यूपीएससी में मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा रहता है। हर साल लगभग प्रीलिम्स में 10 से 12 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ही रहता है। इसलिए आज से हमारी टीम ने मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज शुरू किया है। मॉडर्न हिस्ट्री में लगभग 15 चैप्टर है। यूपीएससी सिलेबस के अनुसार सारे चैप्टर कवर करवाए जाएंगे और फिर बाद में एमसीक्यू भी क्लियर करवाए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज से ये टॉपिक। उत्तर मासा की खोज। पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोम्यू डियाज ने 1487 ईस्वी में की, जिसे उसने तूफानी अंतरिक्ष कहा। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा, जो पुर्तगाल के निवासी थे, ने उत्तर मासा अंतरिक्ष, जिसे केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है, के रास्ते भारत तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की। यूरोपियन देशों में सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए। वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। वास्को डी गामा पुर्तगाल के शासक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से उत्तर मासा अंतरिक्ष का चक्कर लगाते हुए 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कप्पकडावू पर अपना बेड़ा उतारा। कालीकट पहुंचने के बाद वहां के हिंदू सम्राट जैमोरिन ने वास्को डी गामा को भव्य स्वागत किया और मसाले और जड़ी बूटी ले जाने की आज्ञा भी प्रदान की। उस समय वास्को डी गामा काली मिर्च लेकर हेक्टर नामक जहाज से वापस पुर्तगाल लौट गया। इस व्यापार से वास्को डी गामा को 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ। पेट्रा एल्वारेज कैब्राल 1500 ईस्वी में भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली था। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की और 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। भारत में अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति लागू किया। ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसका उद्देश्य भारत में ऐसे दुर्गों का निर्माण करना था जो सिर्फ सुरक्षा न होकर बल्कि हिंद महासागर के व्यापार पर भी पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित हो सके। अल्मीडा 1508 ईस्वी में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े से चौल के समीप युद्ध किया, जिसमें वह पराजित हुआ और उसका बेटा भी मारा गया। संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े में गुजरात, मिस्र और तुर्की से नौसैनिक सम्मिलित थे। पुनः 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने द्वीप के समीप संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को पराजित किया। अब आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसकी कार्यकाल 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक रहा। अल्मीडा के पश्चात अल्बुकर्क गवर्नर बना। उसने कोचीन को पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया। अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही यूसुफ सुल्तान से गोवा जीत लिया। 1511 ईस्वी में उसने दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। फारस की खाड़ी के मुख पर स्थित होर्मुज पर उसका अधिकार 1515 ईस्वी में हो गया। अल्बुकर्क भारत में अस्थायी पुर्तगीज आबादी बसाना चाहता था, इसीलिए उसने स्वदेशवासियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अल्बुकर्क अपने क्षेत्र में सती प्रथा को निषिद्ध कर दिया। अल्बुकर्क का मानना था सती प्रथा एक सामाजिक बुराई है।
1515 ईस्वी में अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई। उस समय तक पुर्तगीज भारत की सबसे प्रबल जल शक्ति बन चुके थे। 1515 ईस्वी में प्रथम चर्च का निर्माण गोवा में किया गया, जिसका नाम सेंट जेवियर्स चर्च था। पुर्तगाली सामुद्रिक भारतीय साम्राज्य को एस्टाडो द इंडिया नाम से पुकारते थे। इन्होंने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने और उस पर कर लगाने का भी प्रयास किया। पुर्तगालियों ने कॉर्टेज आर्मेडा और काफिला व्यवस्था का जन्म दिया, जिसके द्वारा एशियाई व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला। पुर्तगाली अपने आप को सागर के स्वामी कहते थे तथा कॉर्टेज आर्मेडा व्यवस्था को उचित ठहराते थे। कॉर्टेज आर्मेडा व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी भारतीय या अरबी जहाज पुर्तगाली अधिकारियों से कॉर्टेज अथवा परमिट लिए बिना अरब सागर में प्रवेश नहीं कर सकता था। और काफिला व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय व्यापारियों के जहाज़ों का एक काफिला होता था, जिसकी रक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा साथ साथ चलता था। 1542 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध ईसाई संत सेंट जेवियर भारत आए। 1560 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की। सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने ही भारत और जापान के बीच व्यापार आरंभ किया। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आरंभ किया। यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन क्रम है पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश।